धीरे चल। बस हाँ, अब तक उधर मोड़ दे। बस बस। बिछा दूं साहब? और क्या करेगा, जब परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो उसके गेट से पहुंचा था। बिछा दूं साहब, और ये पसीना किस ले पाया है? हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें करी है। ये तख्त क्या चीज है? तख्त को तो मोड़ दे यूं। हाँ बस। और सुन, भौजी से दरी मांग ला, और चद्दर भी, जो कल धोबी के यहाँ से आई थी वही। मैं इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो। लेकिन धोती तुमसे मांगी किसने? रतन कह रहा था। क्यों बे रतन, तेरे कानों में टाट पड़ी है, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बगस के ऊपर जो धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। और दरी? दरी यहीं तो रखी है कोने में। और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार बिठा ला, जल्दी जा। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसके माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्हें ऐसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत तो बस स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे जब चाहे चलाकर तब बंद कर दो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, जिसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। हटो भी, तुम्हें ठिठोली सुस्ती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। तो हुआ क्या? तुम्हें तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नहीं चलाना। आजकल तो लड़के कितने सुंदर हो, बिना टीम टांगे भला कौन पूछता है। इसी मारे तो मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से ना जाने किस जन्म की दुश्मनी है। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। ना जाने कैसा इस लड़की का दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे ही तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस पास करा देते, लड़की अपने हाथ तो रहती। चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र जरा ढंग से होगा। अच्छा बाबा, अब मैं ना बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, मुझे तो बस मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे तैसे तैयार कर लो, ना सही पाउडर, पान लेके भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? हाँ, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं। नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे ही है, और चाय तैयार है, और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? जानती हो मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है? अब बताओ, रतन घर का काम करे या मक्खन लाए? यहाँ काम कौन ज्यादा है, कमरा तो ठीक ठाक है ही। बात तो सितारा आ गया है, नाश्ता वहाँ बराबर वाले कमरे में रखा हुआ है। सो तो मैं पकड़ा दूंगी, इतनी देर में रतन मक्खन नहीं आएगा। आखिर तो आदमी ही तो है। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद है और दूसरा खुद लड़का है। और सुनो, उमा से कह देना जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद तो पढ़े लिखे हैं और लड़के चाहते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा है। मेरी मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना ऐसी कोरी कोरी सुनाता है इन लड़कों को और इनके बापों को कि ये भी। बाबूजी बाबूजी। क्या है? कोई आते हैं। अरे प्रेमा, वे आ भी गए। बेवकूफ, तू अभी तक गया नहीं मक्खन लाने? जा, जल्दी जा अंदर के दरवाजे से। और तुम जल्दी करो प्रेमा, और उमा को समझा देना। आइए आइए, यहाँ तशरीफ लाइए। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं जनाब, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था। ये तो आपकी मेहरबानी है, वैसे मैंने आपको तकलीफ तो दी ही। अरे नहीं जनाब, लड़की की शादी तो करनी है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए परेशानी कर दी। हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे एक आटा में घसीटने लगे। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टी नहीं थी, वीकेंड में चला रहा था। आपका कोर्स खत्म होने में तो साल भर रहा होगा। जी यही कोई साल दो साल। साल 2 साल? एक आध
साल का मार्जिन रखता हूँ। बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? ओह अच्छा, लेकिन जरा आप पहले नाश्ता तो कर लीजिए। ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ आए। माफ कीजिए, मैं जरा अभी आता हूँ। आदमी तो भला है, मकान से भी हैसियत पूरी मालूम नहीं होती। जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुक कर क्यों बैठे हो? क्या तय करने आए हैं? तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। आखिर आप माने नहीं? आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिएगा और चीनी थोड़ी ज्यादा डालिएगा। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर भी टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे वो कर ले, मगर अगर आमदनी बढ़ानी है तो सिर्फ एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। यह एक ऐसा टैक्स है जनाब, देने वाला चू भी ना करेगा। बस शर्त यह हो कि हर एक औरत अपने स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय करे। फिर देखिए सरकार की आमदनी कैसे बढ़ती है। वाह, खूब सोचा आपने। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। बात यह है जनाब, हम और आप मान भी जाएं तो घर की औरतें नहीं मानती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? जी हाँ, वह तो आप देख ही लीजिएगा। देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब तो ये रस्मी ही समझिए। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। जी, जन्म पत्र मिलना कहाँ मुश्किल है। ठाकुर जी की जन्म में रख दिया और खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। यह ठीक कहा आपने, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये गलत है ना? क्या? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। कौन भुगतेगा उसके नखरों को? बस अक्सर मैट्रिक पास। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तो अब लड़की भी ग्रेजुएट ही लीजिए। भला पूछे नकल के ठेकेदारों से, लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है क्या? लड़कों का काम तो होता ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्दों की दाढ़ी होती है, औरतों की नहीं। हाँ। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था। अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं। लाओ बेटी, पान मुझे दो। चश्मा? जी, वो तो पिछले महीने इसकी आंखों में दुगनी आ गई थी, सो कुछ दिनों से चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं साहब, वह तो मैंने आपसे अर्ज किया ना। बैठो बेटी। वहाँ बैठ जाऊँ माँ, उस तख्त पर। चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। उमा, सुनाओ तो एक आध गीत। हाँ, गाना पूरा करो उमा। नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। अभी ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? जी हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। ये जो दीवार पे कुत्ते वाली फोटो टंगी है ना, ये इसी ने तो खींची है। और वहाँ वो उस दीवार पर भी। यह तो बहुत अच्छा है। और कुछ सिलाई वगैरह भी? सिलाई? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे है। बेटी, तुमने कुछ इनाम वगैरह भी जीते हैं? जवाब दो उमा, दो ना। क्या जवाब
दूं मैं बाबूजी? जब कुर्सी और मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी और मेज से कुछ नहीं पूछता, खरीदार को सिर्फ दिखला देता है। पसंद आ गए तो अच्छा है, वरना अब मुझे बोल लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय यहाँ मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जरा पूछिए इनसे, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई जब चाहे। राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। जरा पूछिए अपने इन साहबजादे से कि ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, कोई पाप नहीं किया है और आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता नहीं दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। जरा पूछिए इनसे कि कैसे नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। बस हो चुका। रामस्वरूप, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि बस मैट्रिक तक पढ़ी है। मैं चलता हूँ। जी हाँ, जाइए, चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता जरूर लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबूजी मक्खन